कि राजन, तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो वो मेरा धर्म नहीं है। तुम कह रहे हो कि डोली उठाने की सेवा मिली है, ये तो हमारा धर्म ही नहीं है। हम डोली उठाना ये हमारा कर्तव्य नहीं है, इसका मैं पालन क्यों करूं? दूसरी बात, तुमने कहा कि बड़े दुबले हैं, पतले हैं। तो राजन, दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, ये सब शरीर के धर्म है, और मैं शरीर नहीं हूं। इतना जब कहा, सोई रहुगण ने झांक कर देखा तो उनके कंधे पर यज्ञोपवीत दिखा। सोई तुरंत कूद गया, कूद करके हाथ जोड़ लिया। जड़ भरत जी ने कहा कि तुमने कहा कि मैं दंड दूंगा। अरे राजन, तुम किसे दंड दोगे? तुम जिसे दंड दोगे वो मैं नहीं हूं। हाथ जोड़ करके रहुगण ने कहा कि महाराज थोड़ी नीचे की स्थिति से बात करो, इतना हमको समझ में नहीं आ रहा। आप बड़ी ऊंची स्थिति से बात कर रहे हो। तवेदितम जग विप्रलब्धम भर्तु समय स्यात् यदि वीर भार गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मध्वा पीवेति रासो नविदम प्रवादा स्थौल्यं कार्श्यं आधय व्याधयश्च क्षुत्रेण भयं कलिरैक्षा जराच निद्रा रतिर्मन्युरहं मदस्सुचो देहे न जातस्य हि मे न सन्ति। राजन, मोटा होना, पतला होना, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, रति, काम, ये सब शरीर के धर्म है, और मैं शरीर नहीं हूं। तुमने दंड देने की बात कही, जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यन्तवद्यस्य विकृतितस्य स्वसाम्य भावो ध्रुवैर्यत्र तरहा चितोसो विधिकृत्य योग। देखो राजन, मरना, जीना, ये सब जितने भी धर्म हैं सब शरीर के हैं, मैं शरीर नहीं। हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज आप हैं कौन? कस्त्वम कस्त्वम निगूढ़ चरसी द्विजाना विभर्षि सूत्रम गतमो बधूता। ये जनेऊ बता रहे हैं महाराज कि आप कोई द्विज हैं। तो द्विज में तो तीन आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तीनों यज्ञों को भी धारण करते हैं। तीनों में से आप कौन हैं? जड़ भरत जी ने कहा कि देखो, ये फिर तुम्हारी मूर्खता वाली प्रश्न है। अरे जो तुम हो वही हम हैं, जो हम हैं वही तुम हो। रहुगण ने साष्टांग दंडवत किया। महाराज, आपके सामने मैं दंडवत करता हूं, लेकिन थोड़ी नीचे की स्थिति से बताइए, समझ नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कपिल भगवान के पास जा रहा हूं सांख्य शास्त्र के उद्देश्य के लिए, और कपिल भगवान ही आपके रूप में तो नहीं आ गए? ऐसा तो नहीं है। अच्छा, कई लोग कपिल का मतलब काला काला अर्थ नहीं लगा ले। कपिल भगवान काले नहीं थे, शुक्ल, यहां स्पष्ट कह रहे हैं। नोश्चेदति नोत शुक्ल, कहीं वही तो नहीं आ गए? जड़ भरत जी ने कहा कि नहीं। तब एक दृष्टांत देता है आगे। रहुगण कहता है कि महाराज, आपने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, चलो मान लेते हैं आप शरीर नहीं है। तो हमने एक बटलोई लिया और उस बटलोई में जल डाल दिया, चावल डाल दिया, उसको अग्नि के ऊपर रख दिया। तो अग्नि उस बटलोई को ताप देगी। बटलोई जब गर्म हो जाएगी तो उसके भीतर रखा हुआ जल भी अथवा दूध भी गर्म हो जाएगा, और जब दूध है गर्म हो जाएगा तो उसमें डाला हुआ जो चावल है वह भी धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा। तो महाराज, उसी प्रकार मैं आपके शरीर को कष्ट दूंगा, आपकी इंद्रियों को कष्ट दूंगा, तो आपके मन को कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो आपकी आत्मा को भी कष्ट होगा। जड़ भरत जी ने कहा कि देखो राजन, हो तो तुम महान मूर्ख, लेकिन कुछ ज्ञानियों के संपर्क में आने से कुछ चीजें सीख ली हैं, कुछ उदाहरण सीख लिया, और बार बार उसी उदाहरण को सबके साथ प्रयोग करते रहते हैं। तुम जो उदाहरण दे रहे हो वो सब सापेय पदार्थ हैं,
बटलोही को छू सकते हो, चावल को छू सकते हो, जल को छू सकते हो, अग्नि को देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, आत्मा को देख सकते हो, आत्मा को छू सकते हो। वो अव्यय है और तुम उसको घटा रहे हो सव्यय के साथ, ये संभव नहीं हो सकता। चरणों में गिर गया और आगे जड़ भरत जी ने उसको बड़ा अच्छा उपदेश किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तत्ज्ञानम तमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम। खूब बढ़िया आगे ज्ञान जो दिया है वही। फिर पंचम स्कंद जड़ भरत जी के चरित्र का विराम भवाटवी का वर्णन है। भवाटवी का मतलब परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये संसार कैसा है, तो पूरे भूगोल खगोल का वर्णन किया और भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। गंगा जी के अवतरण की कथा कही। गंगा जी आई, किसके साथ आई गंगा जी? वामन अवतार में गंगा जी का प्रकट हुआ। भगवान के अंगुष्ठ से ब्रह्मांड में जो छिद्र हुआ उसी से गंगा जी निकल करके आई है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रख लिया चरणोदक समझ करके, फिर भगवान का चरणोदक पिताजी ने रखा और उनके कमंडलू में भी जब भर के गंगा जी नीचे आई तो शंकर जी ने अपने जटा में रख ली, मस्तक पर धारण किया। और उसके बाद भगीरथ के साथ साथ गंगा जी आ रही थी। बीच में जहनु ऋषि मिले। जहनु ऋषि के पास आकर के हरिवंश पुराण के अनुसार गंगा जी ने जहनु ऋषि से प्रार्थना की है कि आप हमसे विवाह कर लो। जहनु ऋषि ने कहा कि नहीं, हम विवाह नहीं कर सकते। तो क्रोधित होकर के उनके आश्रम को बहा दिया। तो जन्नू ऋषि ने कहा, ओ तो अपना प्रभाव दिखा रही हो। जन्नू ऋषि ने एक आचमन किया, केशवाय स्वाहा, सब गंगा जी को पी गए। भागीरथ ने देखा कि पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी, गंगा जी कहाँ चली गई। फिर लौट के आए, जन्नू ऋषि से प्रार्थना की, महाराज हम इतना तपस्या करके, हमारे पिता दादा परदादा सब तपस्या किए, तब गंगा जी आई और आप महाराज एक आचमन करके सब पी गए। अरे महाराज हमारे सब पूर्वज वहाँ कपिल भगवान के आश्रम के पास ऐसे ही उनकी राख पड़ी है, उनकी तृप्ति के लिए हम गंगा जी को लेके जा रहे थे, उद्धार हो जाए, कृपा करो। बोले अब तो हम पी गए, अब हम कहाँ से दें? तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो कान से निकाला गंगा जी को। इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। गंगा जी का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। फिर गंगा जी आगे आई है और कपिल भगवान के आश्रम के पास आकर के ऐसा विशाल रूप लिया। सगर के जो सब पुत्र थे, 10,000 पुत्र के सब अस्थियों को प्रवाहित किया और सब का उद्धार हो गया। इस प्रकार से गंगा जी आई। गंगा जी की विशेषता बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, यस्या स्नानार्थम चागच्छत् पुंसः पदे पदे अश्वमेधादि राजसूयदीनानां फलम न दुर्लभम इति। 1-2 किलोमीटर नहीं, 100 योजन दूर से भी कोई अगर गंगे गंगे दियो गंगा गंगा कह के और घर के चापाकल वाले जल से ही स्नान कर ले तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है। यदा यदा यान्ति नरा हि जाह्नवी तदन्ति पापानि वदन्ति चाप्रियम् अयं कृतघ्ना नितरा नराधमा स्वयं समुत्पाद्य निहन्तुमुद्यता। गंगा जी ने कहा है कि महाराज हम पृथ्वी पर जाएंगे, सब अपना पाप धोने के लिए हमारे पास आएंगे और सबके पाप को मैं धोऊंगी और फिर मैं पाप से बड़ी मेरा पाप कौन धोएगा? भगवान ने कहा कि जब संत तुम में स्नान करेंगे तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोग तो जाते हैं गंगा जी में अपना पाप देने के लिए और संत जब पधारते हैं गंगा जी में जो जितने लोग पाप डाले हैं वो सब नष्ट हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। हर हर महादेव। उसके बाद आगे सूर्य भगवान, चंद्रमा, तारा, ध्रुव, ये सब जितने लोक हैं सब कितने लंबे चौड़े कहाँ कहाँ हैं, इसके संबंध में पूरा सुखदेव जी ने विवरण भागवत के 5वें स्कंद में दिया है। परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये पाताल इत्यादि किधर है, नरक किधर है? तब बताया कि देखो 7 लोक ऊपर हैं तो 7 लोक नीचे भी हैं
अतल वितल सुतल तल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोक नीचे भी हैं। इन सब में जो जो रहते हैं नाग इत्यादि, उन सब के विषय में भी खूब विस्तृत वर्णन किया है। और विस्तृत वर्णन करने के बाद कहा कि देखो वैसे तो बहुत सारे नरक हैं, लेकिन विशेष रूप से पाताल जो है, अतल वितल सुतल तल तलातल महातल रसातल पाताल, उस पाताल लोक से 99,000 योजन नीचे दक्षिण दिशा में 28 महानरक है। नरक तो बहुत है पर 28 महानरक है। वो 28 महानरक कौन कौन है आप सुन लें। और किस प्रकार का श्लोक है पंचम में, उसको भी आप सुन लें। गद्य में किस प्रकार का श्लोक होता है। पामिस्त्रो वंदतामिस्त्रो रौरवो महारौरव कुंभीपात काल सूत्रसी पत्रवनम सूकर मुखबंधान्धकूपकृमि भोजना संदग्धम तोर्यार्जम पत्रकंडका सालमलि वैतरणी पुयोद प्राणरोधो विश्वंसम नाला भक्षम सारमेयम चम विचिम्रया पानम इति किंच छार कर्दमो रक्षोगन भोजन शूल प्रेतो दंत सूको बट निरोधन पर्यावर्तन सूची मुख निष्ठम विंशति नरकाः अष्टाविंशति नरका विविध यातनानां बभूवः। ये एक श्लोक है, इस प्रकार का श्लोक है, उसमें बहुत सारे। तो 28 नरकों के विषय में बताया कि 28 प्रकार के नरक हैं। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक इत्यादि। सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, जो पराई स्त्री का हरण करता है वह तामिस्त्र नाम के नरक में गिरता है। जो यह कहकर कि मेरी धर्म बहन है, मेरी धर्म पुत्री है, इस प्रकार से कह के और फिर उस स्त्री के साथ मैथुन इत्यादि का संबंध रखता है तो वह अंध तामिस्त्र नाम के नरक में जाता है। जो मोह और अहंकार वश प्राणियों से द्रोह करता है, अपने कुटुंबियों से द्रोह करता है, वह रौरव नाम के नरक में गिरता है। और जो मांस इत्यादि खाते हैं बोले वो महारौरव में गिरते हैं। कुंभीपाक में क्या होता है बोले जो पशुओं की हत्या करता है और खाता है तो उसको कुंभीपाक नरक में गिराया जाता है। वहां खौलते हुए तेल में उसको उसी तरह से तला जाता है इत्यादि। ऐसा भयानक भयानक वर्णन किया कि परीक्षित कांप गए और हाथ जोड़ के बोले महाराज अगर हमसे भी कोई ऐसा पाप बन गया हो तब हमको भी नरक जाना पड़ेगा। सुखदेव जी बोले बिल्कुल पक्की बात है, जाना तो पड़ेगा। परीक्षित बोले तो कोई उपाय नहीं है बच जाए। बोले उपाय है, जितने पाप है परीक्षित उतने प्रायश्चित है। पाप करो फिर उसका प्रायश्चित भी कर सकते हो। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसे तो फिर पाप किया प्रायश्चित, फिर पाप किया फिर प्रायश्चित। तो महाराज ऐसे तो पाप और प्रायश्चित में ही पूरा का पूरा जीवन निकल जाएगा और कहीं अंतिम में पाप बच गया तब कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे एक बार में सब पाप नष्ट हो जाए। बोले ऐसा भी उपाय है, ऐसा भी उपाय है। एक ही साबुन है, उस साबुन से कपड़े के सब दाग मिट जाएंगे। तो परीक्षित ने कहा तब तो फिर वो साबुन बड़ी महंगी होगी, फिर वो साबुन बहुत सस्ती है। स्वर्ग से आए और नरक से आए मनुष्यों के लक्षण के विषय में भी बताया है कि कैसे पहचान में आ जाए। स्वर्ग स्थिता ही जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये बसन्ति। स्वर्ग से आए हुए मनुष्य के 4 लक्षण होते हैं। दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी देवार्चिनम ब्रह्मण तर्पणम च। ये 4 काम करते हैं। दानम प्रशस्तम, दान इत्यादि करने में आगे रहते हैं। मधुर बोलते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, पितरों का तर्पण इत्यादि करते हैं। ये स्वर्ग से आए मनुष्यों के लक्षण हैं।
और नरक से आए मनुष्यों के लक्षण क्या हैं? कार्पण्यवृत्ति, सजने सुनिंदा, कुचैलता, नीच जने सुमैत्री, अतीव रोष कटुका च वाणी, नरस्य चिन्हं नरकागतास्य। पहला लक्षण है कंजूसी, कार्पण्यवृत्ति। दूसरा बोले निंदा, सज्जनों की निंदा करना। कुचैलता, गंदे संदे जैसे तैसे कपड़े पहनते हैं। नीच जनेषु मैत्री, नीच लोगों से मित्रता रखना। बहुत ज्यादा क्रोध, कटुवाणी, ये सब नरक से आए प्राणियों के लक्षण हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज कोई ऐसा उपाय नहीं है कि एक ही बार में सब पाप नष्ट हो जाए। तो 3 उपाय हैं, 3 उपाय बताए हैं सुखदेव जी ने पाप के नष्ट करने के। एक तो है कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यन्ति कैस्यते अविद्वदधिकारत्वात् प्रायश्चित्तम विभर्शनम। एक तो प्रायश्चित कर ले, और दूसरा तपसा ब्रह्मचर्येण समेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। दूसरा उपाय है कि तपश्चर्या में लग जाए और तप करे, सम दम दया इत्यादि जो धर्म के लक्षण है उसका विधिवत पालन करे, तब भी पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन ये दोनों जो बताए हैं, इन दोनों के बाद कहा कि ये कोई निश्चित नहीं है कि इसके बाद हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, मतलब जड़ नहीं उखड़ेगा। जैसे जंगल में बांस जो होते हैं, बांस का पौधा बहुत सारा होता है, उसको काट दिया जाए और काट करके उसका जड़ न उखाड़ा जाए, छोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होता है, फिर धीरे 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 फिर वो बढ़ेगा और बढ़ करके उसको काटने की भी आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी वो बहुत बढ़ जाता है और गर्मी के समय में खूब तेज हवाएं चली तो आपस में टकरा के उसमें स्वयं अग्नि लग जाती है और वो जल जाता है। और जल जाने के बाद क्या होता है, जलने के बाद उसकी जो जड़ होती है वो तो नहीं जलती, तो फिर उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार की ये सब है, प्रायश्चित किया पर जो जड़ था वो समाप्त नहीं हुआ। एक बार चाणक्य जा रहे थे, चाणक्य जा रहे थे कि उसी समय जाते समय ही एक कूश का जो थोड़ा कांटा होता है वो गड़ गया उनके पैर में। तो कूश का कांटा निकाला, और निकालने के बाद सोचा कि रोज मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, फिर ये करेगा। तो कूश को, संपूर्ण कूश को उखाड़ने लगे और जड़ से उखाड़ करके और उखाड़ के उसमें छाछ डाला। तो उधर से ही राजा का मंत्री जा रहा था, उसने देखा तो चाणक्य से पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? देखा दिखता नहीं क्या कर रहा हूं? वो तो देख रहा हूं कि आप कुछ उखाड़ रहे, लेकिन ये छाछ क्यों डाल रहे हैं? मैं छाछ इसलिए डाल रहा हूं कि दोबारा यहाँ से अब कुछ उत्पन्न नहीं हो। छाछ डाल दिया इस जड़ में, अब दोबारा यहाँ से उत्पन्न नहीं होगा। तो और सब जो पाप के नष्ट करने के नियम है, उससे क्या है कि पाप नष्ट तो होते हैं पर जड़ से नहीं खत्म होता। पर एक उपाय ऐसा बता रहे हैं जिसके करने से समस्त पाप एक ही बार में नष्ट हो जाएंगे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कास्मेन निहार भास्कर। सुखदेव जी ने कहा कि केवल एक काम करे, अपने मन को भगवान में लगा दो, बस यही करना है। केचित् केवल या भक्त्या, लेकिन केवल शब्द का प्रयोग किया, ये नहीं कि अच्छा गुरुवार है तो विष्णु भगवान को पूज ले, मंगलवार आ गया तो हनुमान जी के यहाँ पहुंच गए, सोमवार है तो शंकर जी के यहाँ पहुंच गए। नहीं, भगवान की शर्त है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तब मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं जब अनन्यता पूर्वक मेरी शरण में आता है। एक अस्त्र है महाराज, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की यह विशेषता है कि ब्रह्मास्त्र किसी के ऊपर जब चला देंगे तो दूसरा उसके ऊपर अपना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता, वो उसको स्वीकार करेगा, ये उसकी प्रधानता है। लेकिन आपने ब्रह्मास्त्र चलाया और फिर ब्रह्मास्त्र में वो बंध गया, और कहीं ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद फिर आपने उसके ऊपर दूसरा कोई अस्त्र चला दिया तो ब्रह्मास्त्र अपने आप समाप्त हो जाता है, अपने आप ब्रह्मास्त्र समाप्त हो जाता है। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध दिया और फिर सैनिकों से कहा कि अब इसको बंदर को पकड़ के ले आओ, कुछ नहीं करेगा। सैनिकों ने देखा कि हमारे मालिक भी महान मूर्ख हैं, ये इतना विशाल बंदर और इसको इतनी पतली पतली रस्सियों से बांधा है। कहीं उसके नजदीक गए तो कछु मर देसी कछु मार ऐसी फिर रगड़ देगा, मार देगा। बड़ा रस्सा लाओ, पहले बंधा है पहले बांधो। और जैसे ही बड़े रस्सा से बांधा ब्रह्मास्त्र समाप्त। इसलिए हनुमान जी जब रावण के दरबार में गए हैं तो वहां ब्रह्मास्त्र में बंधे नहीं गए, ऐसे ही गए। बलभक्त वत्सल भगवान की। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ गया और आने के बाद फिर यहां से कहीं और गया तो मैं उसका त्याग कर देता हूं। अनन्यता पूर्वक मेरी शरण में आ जाए, यहां आने के बाद दूसरी जगह ना जाएगा, तब मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। तो कहा कि कैसा है, तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तो दवा जो आपने बताई वो बहुत बढ़िया दवा है। अच्छा महाराज, तो ये दवा सबसे पहले किसने खाई है? क्योंकि अगर कोई प्रयोग में लाया होगा तो हम आसानी से इसको प्रयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले किसी के ऊपर प्रयोग हुआ, बोले एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, महान तपोनिष्ठ था, लेकिन सम दम दया इत्यादि से ये युक्त था। इसके पास पहले दूसरा जो लक्षण बता रहे हैं पाप नष्ट होने का सब है, किंतु भक्ति नहीं है, भगवान के परायण नहीं है। लकड़ी लाने गया यज्ञ के लिए, वहीं वैश्याओं को देखा, उसी में रम गया, उसी के साथ विवाह कर लिया। 9 पुत्रों को इसने जन्म दिया। एक बार संत आए तो संतों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम इतने पापी हो गए हो, सब कुछ छोड़ दिया, मांस बिक्री करते हो, चलो एक काम कर लो, हमारे कहने से 10वां पुत्र का नाम नारायण रख देना। नारायण रख दिया। अब सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा है तो छोटे पुत्र पर लाड प्यार अधिक होता है, बार बार उसका नाम लेने लगा अजामिल, उसी का नाम लेने लगा। तो एक दिन समय आ गया मृत्यु का। इतने पाप किए थे कि यमदूत आ गए, 4 काले काले भयानक यमदूतों को देख करके ये डर गया। और इसका बालक 5 वर्ष का बालक खेल रहा था, सो इसने चिल्ला कर कहा, दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाय लावितेन स्वरेणोच्चै आजुहावतुलेन्द्रिय। नारायण चिल्लाया। उसी समय भगवान के 4 दूत आ गए और भगवान के दूत आए और आते ही पहले तो यमदूतों की पिटाई की। यमदूतों ने कहा कि हमको क्यों मार रहे हो? बोले तुम यहाँ आए क्यों? बोले हम अपने इसको लेने के लिए आए, ये इतना बड़ा पापी है, फिर मारा, अब क्यों मार रहे हो? बोले पापी क्यों कहा? ये महान भक्त है, ये भगवान का भक्त है, हमारे स्वामी का भक्त है, ये पापी नहीं है, इसको पापी तुमने क्यों कहा? यमदूतों ने कहा कि देखो ये तुमको भ्रम हो गया है, ये तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं ले रहा, देखो इसका पुत्र खेल रहा है, उसी को बुला रहा है। भगवान के दूतों ने कहा पहले जाके बढ़िया से व्याकरण पढ़ लो, ये उसको नहीं पुकार रहा, यहाँ दीर्घ हो गया तो दीर्घ हो गया, तो ये अपने हृदय में स्थित भगवान को पुकार रहा है, अपने हृदयस्थ भगवान को पुकार रहा है। और इसके पुत्र का नाम 5 वर्ष पहले नारायण रखा गया, हमारे स्वामी का अनादिकाल से, उन्हीं को पुकार रहा है। यमदूतों की पिटाई करके भगा दिया, यमदूत सब भाग गए। अजामिल ने देखा तो उसको बड़ा वैराग्य हो गया, उसको वैराग्य हो गया उसी समय से।
तो भगवान के नाम चाहे किसी भी प्रकार से लिया जाए वो कल्याण ही करता है। भाय कुभाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसि दस। भाव से ले, कुभाव से लो, नाम लो, कल्याण कर देगा। नमामि नारायण पद पंकजं, करोमि नारायण पूजनं सदा। वदामि नारायण नाम निर्मलं, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। अजामिल उस समय से भगवत भक्ति में लग गया। इधर यमदूत सब यमराज के पास गए और कहे महाराज ये लो अपना दंड अपना पास, आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करनी, आप भेजते हो वहां से पीट के आना पड़ता है। क्या हुआ बताया, कहा ये नाम दोबारा मत लेना, नहीं तो नरक शून्य हो जाएगा। जितने लोग सुनेंगे ये नाम सबका उद्धार हो जाएगा। उस समय यमराज ने बताया कि देखो हमसे भी ऊपर है स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिको भयम्। इन 12 भागवतों में मैं भी हूं, लेकिन हम सबके जो इष्ट हैं वो भगवान नारायण हैं। तुम लोग बड़े पुण्यात्मा हो कि तुम्हें भगवान के भक्त का दर्शन हो गया, ये यमराज ने कहा। क्यों? बोले यमदूत बनना ये कोई पुण्य का प्रताप नहीं है। यमदूत कैसे बनते हैं? कोई व्यक्ति बार बार नरक में जाता है, फिर आया, फिर ऐसा पाप किया, फिर नरक में गया, ऐसे करते करते जो 2800 नरक में घूम लेता है, तो यमराज सोचते हैं कि अब दूसरा कौन सा यमदूत बनाने जाए, इसी को यमदूत नियुक्त कर देते हैं। इसको तो सब पता ही है, और ट्रेनिंग दूसरे को कहाँ से दें, तो उसी को यमदूत के रूप में नियुक्त कर देते हैं, वही यमदूत बनता है। यमराज ने कहा कि तुम सब बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान के भक्त का दर्शन हो गया, इसलिए अब तुम समझाओ। और यमराज ने भगवान से क्षमा याचना की कि प्रभु हमारे दूत आपके भक्त का स्पर्श करने के लिए चले गए, तो ये हमारी ही गलती है। तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुष पुराणो, नारायण स्वरूप पुरुष यदा सत्कृतम्। स्वानाम होन विदुषां रचितांजलीनां, शांति गरेयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। हे प्रभु आप हमें क्षमा कर दें, हमारी गलती के कारण आपके भक्त का बताइए, अभी भक्त था नहीं, केवल एक बार नाम लिया, लेकिन भाव से नाम ले ले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम सकाई नाम गुण गाई। अपने नाम की विशेषता भगवान स्वयं नहीं बता सकते, इतनी नाम की महिमा है, बहुत है नाम की महिमा। एक पद्मनाभ जी हुए, एक भक्त हुए पद्मनाभ जी। ये पद्मनाभ जी को सरस्वती जी का आशीर्वाद था, वो इनको हरा ही नहीं सकता था शास्त्रार्थ में। जिसको हराते उसका संपूर्ण वेद शास्त्र ले लेते और बैलगाड़ी में भर के चलते। ये बनारस पहुंचे, बनारस जब ये पहुंचे तो बनारस वाले जितने पंडित थे सब घबरा गए, कौन शास्त्रार्थ करे इनसे। सरस्वती जी का आशीर्वाद है, जो करेगा हार जाएगा, और अगर हार गए तो बनारस की इज्जत चली जाएगी। क्या करें? विश्वनाथ जी के पास पत्र लिख करके डाला गया, महाराज आप ही कोई उपाय बताओ। दरवाजा खोला गया तो उसमें लिखा था कबीर जी से शास्त्रार्थ करा दो। अब कबीर जी पढ़े लिखे थे नहीं, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इनसे कबीर जी शास्त्रार्थ करेंगे। लेकिन अब सोचा विश्वनाथ जी की यही आज्ञा है तो भगवान की लीला करा दो। आए तो सबने कहा कि आपसे हमारे कबीर बाबा शास्त्रार्थ करेंगे। पहुंचे वहां तो पद्मनाभ जी ने कहा कि प्रश्न करिए, प्रारंभ करिए। कबीर जी ने कहा नहीं आप ही करिए, आप श्रेष्ठ हैं, आप आए हैं शास्त्रार्थ करने तो आप प्रारंभ करिए।
इन्होंने कहा नहीं नहीं आप पहले करें, आपके यहाँ मैं आऊँ। ऐसे करते करते तब कबीर जी ने कहा ठीक है, जब आप इतना ही कह रहे हैं तो देखिए हम पढ़े लिखे तो है नहीं, एक ही प्रश्न मन में जग रहा है, उसका आप उत्तर दे दें। हाँ हाँ पूछिए। कबीर जी ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, पढ़ी समझी या समझी पढ़ी कहाँ कहो दिगरा, सुन कबीर की बात को पंडित गयो चकरा। कबीर जी ने कहा कि महाराज यही बता दीजिए कि आप समझ के पढ़े हैं कि पढ़ के समझे। पंडित जी शांत हो गए, ये क्या पूछ दिया। और पद्मनाभ जी उनके चरणों में गिर गए और कबीर जी से कहा अगर हम पढ़ के समझे होते तो आपके पास शास्त्रार्थ करते नहीं फिरते। क्यों? बोले वेद की पंक्ति है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वविदं ज्ञातं भवति तद विजिज्ञास ब्रह्म। उस एक परम पुरुष परमात्मा को जान लेने से सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। वो कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है। तो अगर हम पढ़ के समझ गए होते तो आपके पास क्यों आते, और अगर समझ के तब पढ़े होते तब भी आपके पास नहीं आते। हमारे सब वहीं छोड़ दिया, बैलगाड़ी में जितने पुस्तक थे सब। कबीर जी ने कहा हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सब बात बोल सकते। फिर उसके बाद पद्मनाभ जी वहीं गंगा के किनारे एक वृक्ष था वट का, बहुत विशाल, वहीं बैठ के संध्या कर रहे थे। उस पर दो प्रेत बैठा था। उसी समय एक प्रेत और आया, वो बगल में बैठा। तो दो प्रेतों ने कहा कि वहां मत बैठो। क्यों? बोले वो जगह पहले से रिजर्व है। अरे किसके लिए रिजर्व है? बोले वही जो संध्या कर रहा है पद्मनाभ, वो मरने के बाद प्रेत हो जाएगा और प्रेत होगा तो यही हमारे बगल में आकर बैठेगा। ये जब सुना पद्मनाभ जी ने वहीं सब छोड़ दिया, कमंडल इत्यादि दौड़े दौड़े गए कबीर जी के पास। कहा महाराज हमको दीक्षा दे दो। हम क्या दीक्षा दे सकते, हमारे पास तो एक ही चीज है, बस भगवान का नाम है, तो वही दे दो, वही हमको प्रदान करो। कबीर जी ने वही नाम की दीक्षा उनको दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे पंचम स्कंद को विराम, षष्ठ स्कंद में ही अजामिल की कथा थी। षष्ठ स्कंद में ही दक्ष ने 60,000 पुत्रों को एक बार जन्म दिया, और पुत्रों को जन्म दिया और सबको सृष्टि करने के लिए कहा। ये सब सृष्टि करने के लिए संकल्प कर रहे थे तो उसी समय नारद जी आ गए, और नारद जी ने आकर के कहा कि अरे तुम लोग सृष्टि करने वाले हो, क्या तुम्हें पता भी है कि इस पृथ्वी का प्रारंभ कहाँ से अंत कहाँ है? इसी पृथ्वी पर तुम सृष्टि करने वाले हो। अच्छा, इसके पहले दक्ष ने भी सृष्टि करने से पहले भगवान की बहुत स्तुति की है। हंस को ही स्तोत्र से जाकर के विंध्याचल पर्वत पर इसने स्तुति की। भगवान प्रकट हुए, उनसे आशीर्वाद मांगा, तब जाकर के इसने इतना कार्य किया। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि तुमको कुछ पता भी है सृष्टि का प्रारंभ कहाँ, ये पृथ्वी का प्रारंभ कहाँ से अंत कहाँ है? उन लोगों ने कहा नहीं महाराज हम तो नहीं जानते। ये लो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं जानते। ये जानते हो पुरुषली के पति को पहचानते हो? बोले नहीं महाराज नहीं पहचानता। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम जानते हो? नहीं महाराज नहीं। उस बिल का नाम जानते हो जहां जाने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं आता? इन लोगों ने कहा नहीं महाराज ये सब हम नहीं जानते। अच्छा, तो ये तो जानते ही होंगे कि 25 पदार्थों से बने हुए मकान का क्या नाम है? उन लोगों ने कहा नहीं महाराज हम ये सब नहीं जानता। तब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी सृष्टि कहाँ चलेगी? ये सब कुछ नहीं हो सकता, तुमसे सृष्टि करने चले और तुमको ये सब ज्ञान नहीं है। उन लोगों ने कहा हाथ जोड़ के महाराज तो आप ही बता दो, आप ही बता दो ये सब कौन है? हम ऐसे नहीं बताएंगे, हमारे चेला बनो तब हम बताएंगे। सबको चेला बना दिया, सबको वैराग्य की दीक्षा दे दी।
और वैराग्य की दीक्षा देने के बाद तब बताया, देखो दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है संसार। यहाँ सृजन भी हो रहा है और यहाँ मृत्यु भी हो रही है। मोक्ष नाम के बिल में जाने के बाद कोई बाहर नहीं आता, फिर कोई बाहर नहीं निकलता। 25 तत्वों से बने महल का नाम है शरीर। कुंसली के पति है माधव। इस प्रकार से बता दिया और सबको बाबा बैरागी बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, हम सृष्टि करने के लिए 60,000 संतान उत्पन्न किए, फिर से 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। कोई बात नहीं, इनको सृष्टि के लिए कहा। फिर नारद जी आए, जैसे ही संकल्प किया नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि वही सब उटपटांग प्रश्न किए, उल्टी भाषा बोलने वाले शास्त्र हंस का नाम जानते हो? कहा नहीं महाराज, हम ये सब नहीं जानते, कुछ नहीं हो सकता। अरे महाराज तो आप ही बता दो। बोले ऐसे चेला बना, 10,000 को फिर से चेला बनाया बाबा बैरागी और बता दिया, देखो उल्टी भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। ऐसे सब बताया। अब दक्ष क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के बोला, हो साधु साधु नाम साधु लिंगे न नस्त्वया असाध्य कार्य मर्भका नाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शित। अरे भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाला नारद, साधु का भेष बना के घूमते हो और असाधु वाला काम करते हो। कितना बढ़िया हम अपने पुत्रों को सृष्टि करने वाले बनाने वाले थे, तुमने सबको बाबा बैरागी बना दिया। तू एक जगह कभी नहीं टिकेगा। तुम जहां टिकते हो ठीक नहीं होता, इसलिए तुम एक जगह नहीं टिकोगे। नारद जी हाथ जोड़ के चले गए, अच्छा ही रहा। बाबा बैरागी को एक जगह नहीं टिकना चाहिए। तब दक्ष प्रसन्न हो गया, क्योंकि बदले में नारद जी चाहते तो और श्राप दे देते, लेकिन दिया नहीं, चल दिया। तो दक्ष प्रसन्न हुआ नारद जी से, बोला कोई बात नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की।